इमाद 7 साल तक जो है बाबर आज़म आपके साथ अटैच रहे, वो फैमिली समझते थे कराची किंग्स को, लेकिन अब वो पेशावर ज़ल्मी में चले गए। कितना डिफरेंस है, कितनी चेंजिंग होगी स्ट्रैटेजी प्लान्स में? क्योंकि अब पेयरिंग सिस्टम भी जो है आपका बदलना पड़ेगा। तो हम्म। थोड़ा तफसीली बताएगा प्लीज़। देखें, ऑब्वियस सी बात है, टीम्स पीएसएल है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, लड़के इधर उधर जाते रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी टीम पे अगर आपके पास और अच्छे लड़के आ जाएं तो टीम फिर से बन जाती है। मैंने पहले भी कहा है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, प्लेयर के आने जाने से नहीं होता कुछ भी, सिर्फ टीम जो बनती है वो नए प्लेयर से भी बन जाती है। और आई थिंक उसकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं हमारे लिए। सो विल ट्राई टू फिट आर बेस्ट पॉसिबल 11, स्पेशली द ओपनर्स। जी, इमाद राइट है। जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। इमाद, सबसे पहले तो सवाल ये है कि ज़ाहिर है कि कराची में पहले तो पीएसएल के हवाले से बताइएगा कि पीएसएल इवेंट होने जा रहा है, ज़ाहिर है मेगा इवेंट है। और उसके बाद दूसरा ये कि कराची में अब आपको कंटिन्यूसली 4 मैचेस खेलने पड़ेंगे, एक हर साल होती है, उसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि मोहम्मद आमिर ज़ाहिर है कि आपका मेन स्ट्राइक होगा, और स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में इंजरीज होती रहती हैं, तो उसको कैसे लेके चलेंगे आप? फिर ये कि शोएब मलिक का इंक्लूजन आपके पास है, तो इसको कैसे देखते हैं? थैंक यू। सामने देखो। सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, पीएसएल 8 के लिए हम सारे एक्साइटेड हैं। जैसे लास्ट पीएसएल हमारी होती है, एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होती है। दुनिया में जहाँ पे भी खेलें, पीएसएल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इससे आपका पाकिस्तान का कल्चर और सारी चीज़ें आप दुनिया को दिखा सकते हैं। बी, फ्रेंचाइज क्रिकेट पीएसएल की इतनी टफ है, आई थिंक टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड है। जैसे आपने आमिर की बात की है, ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट ईयर वो इंजर्ड हो गए थे और अनफॉर्चुनेट था। मेन स्ट्राइक वेपन है हमारे। इस ईयर हम देखेंगे उनका वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाए, और क्योंकि वो काफ़ी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं पीछे से। शोएब भाई की जैसे आपने बात की, उनका इंक्लूजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि सीनियर प्लेयर का होना इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं फंस जाते हो एज अ कैप्टन और एज अ टीम, सो ही कैन गिव यू बेस्ट एडवाइस। सो सर इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। आप जी, ये हमारे लिए हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कराची में हो रहा है। 12th मैन हमारा क्राउड होगा। सो जब भी होम ग्राउंड में हम खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमें सपोर्ट मिलती है। सो अगर हम इसका आगाज़ यहाँ से विन से करते हैं, यहाँ कराची के लेग में, तो हमारे लिए आगे जाके थोड़ा आसान हो सकता है। जी। इमाद, यू विल बी टेकिंग अप द कराची किंग्स कैप्टनसी वंस अगेन। तो पिछले साल बाबर ने कैप्टनसी की थी, ऑब्वियसली हम 9 मैचेस कराची किंग्स की टीम हारी थी। आपने उनकी कैप्टनसी के अंदर खेला। इस साल आपने एक इंटरव्यू में कहा कि अब हम दोबारा से एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल आप बाबर की कैप्टनसी को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है इसी हवाले से कि वो डिफेंसिव कप्तानी करता है। देखिए, एवरी वन हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ प्ले। हर किसी का अपना स्टाइल है, उसमें सक्सेस और फेलियर होते हैं। लेकिन माई स्टाइल ऑफ प्ले इज़ के T20 दुनिया में जब मैं खेलता हूँ, जब मैं देखता हूँ उन टीम्स में खेलता हूँ और मुझे लगता है कि इस तरह खेलनी चाहिए, तो वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट हाथ में नहीं है, ना मेरे ना किसी और के। सो हर किसी का अपना स्टाइल है। माई स्टाइल ऑफ प्ले इज़ अ बिट एग्रेसिव देन नॉर्मल पीपल। मे बी सक्सेस मिले, मे बी फेलियर मिले, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप पॉजिटिव ऑप्शंस पे जाते हैं तो रिजल्ट ज़्यादातर आपके हाथ में आते हैं। सो दैट्स व्हाट वी गोना डू दिस ईयर। इमाद, लाहौर कलंदर से तो आपकी राइवलरी ऑब्वियसली कराची लाहौर की रहती है। अब एक नया सोशल मीडिया पे जल्मी के साथ भी हो गया, ऑब्वियसली बाबर आजम की वजह से। तो कैंप में ऐसी कोई बात हो रही है आमिर की या आपकी, कोई ऐसी बात है? और दूसरा, आपको कह रहे हैं कि फायर पावर थोड़ी सी लैग कर रही है मिडिल ऑर्डर के अंदर, ऐसा है या आप समझते हैं कि ठीक है स्क्वाड? आई थिंक राइवलरी तो ऐसे सच हमें तो नहीं लगता, क्योंकि लाहौर कराची की तो होती है, नो डाउट अबाउट इट। और वो भी प्लेयर्स के दरमियान नहीं होती है, वो भी ऑब्वियसली बात है, सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं, तो उनके दरमियान होती है और मज़ा भी आता है लाहौर कराची का। पेशावर का आप जैसे कह रहे हैं, हम हर मैच जो है समझे हमारे लिए राइवलरी है, क्योंकि हम अपनी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करें, पेड प्रोफेशनल्स हैं, हमें 100% देना पड़ेगा। और इफ़ वी हैव टू फाइट, बट इन अ राइट वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, अच्छे तरीके से हमने फाइट करके जीतने की कोशिश करेंगे। जी सर। इमाद, मैं रिजवान के वाले से बात करूंगा। वो 3 या 4 सीज़न आपके साथ कंटिन्यू रहे, और यहीं बैठ के आपने स्टेटमेंट दिया था कि रिजवान फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए जो है सूटेबल नहीं है, एडजस्ट नहीं करते।
लेकिन फिर रिजवान ने अपने आप को प्रूव किया, उसने फ्रेंचाइज चेंज करी, कप्तान भी बना, उसने टाइटल भी जितवाया। तो आप नहीं समझते कि आपने ये बयान देने में कुछ जल्दबाजी कर दी, और वो रिजवान जो है एक टीम के अंदर एक वो अहम खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल है और आप टीम से बाहर हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है सर? जाहिद अफार फ्रॉम न्यू न्यूज़। जाहिद भाई, मैंने क्या कहा था यहाँ बैठ के रिजवान के बारे में, आपको पता है? मैंने ये कहा था कि जब हमारी जो ओपनिंग पेयर है रिजवान की जगह नहीं बन पा रही, और मैं मिडिल ऑर्डर या लोअर पे नहीं खिलाना चाहता, और मैं ओपनिंग पेयर को चेंज नहीं करना चाहता। अगर आप देख लेना तो हमारी ऊपर की जो दो प्लेयर थे, बाबर और एलेक्स सेल्स, और सुन लें शर्जील, मैंने उस हवाले से बात की थी। देयर इज़ नथिंग कि मैंने कहा कि रिजवान प्लेयर नहीं है या रिजवान वो नहीं है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो दूसरी फ्रेंचाइज में गया, उसको चांस मिला ओपन करने का, और उसने दुनिया को प्रूव किया गलत। और जब किसी कोई प्रूव कर दे तो इसमें कोई गलत बात नहीं। आई थिंक आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। इंस्टेड कि अगर नेक्स्ट सीजन भी होता और हमारे पास जिस तरह के प्लेयर थे, मे बी उसको चांस ना मिलता, तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि वो शिफ्ट किया और उसने प्रूव किया सबको। जी अच्छा, तो हमारी फ्रेंचाइज क्रिकेट में ही नहीं आ सकता चलिए, ना, next हमारी सवाल। कराची की है ना सर। प्लीज़। अच्छा इमाद, कल मीटिंग होगी पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की यहाँ, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें चल रही हैं कि एक ग्राउंड में एक होटल में होने के बावजूद आप और बाबर आमिर जो है वो नहीं मिले बाबर आपसे, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या, क्योंकि अभी बाबर भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा हमारे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं, आपने भी अभी कहा कि मस्बत चीज़ें हैं, ऐसी कोई मनफी चीज़ नहीं है राइवलरी, तो इस पर क्या कहेंगे? ये मैं तो पेशावर के किसी लड़के से नहीं मिला, मैं अपना वहाँ स्नूकर खेल रहा था, वहाँ पे नीचे स्नूकर था। तो आप ये भी लिख दें सारे पे। आई थिंक देखें, मीडिया पे जो भी बात चलती है, सदाकत भी होती है, कभी कभी ऐसी भी चल जाती है, लेकिन हम सारे प्रोफेशनल्स हैं, हम कोई लड़ नहीं रहे। रिस्पेक्ट एलिमेंट हर किसी का हमेशा होता है, चाहे कोई जूनियर हो चाहे सीनियर हो। सो वी नॉट अब्यूजिंग ईच अदर, वी नॉट हेटिंग ईच अदर, और ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इमाद, अभी आपने कहा कि पीएसएल वन ऑफ द टफेस्ट लीग, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करेंगे कि किस कॉन्टेस्ट में टफेस्ट? इसलिए टफ लीग होती है क्योंकि मैं जहाँ पे भी दुनिया में जाके खेलता हूँ, वहाँ के देखिए ओवरसीज प्लेयर्स सारे इक्वली होते हैं, ऑलमोस्ट हर टीम के उतना ही अच्छे अच्छे टॉप क्लास प्लेयर्स होते हैं। लेकिन जिस लीग की डोमेस्टिक प्लेयर स्ट्रांग होते हैं ना, तो वो लीग बहुत ज़्यादा टफ होती है। जैसे आप देखें कि पाकिस्तान के कितने टॉप क्लास प्लेयर्स इस लीग में खेल रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान से भी नहीं खेले लेकिन वो रिडार में इमर्जिंग प्लेयर्स आप हर टीम में देख लें, टॉप क्लास है। तो वो आपकी लीग एक नए डिफरेंट लेवल पे चली जाती है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि सीपीएल में जैसे अब 5 ओवरसीज़ हो गए हैं, लेकिन पीएसएल में 4 हैं, और आप ये देखें कि कितने ज़बरदस्त लोकल प्लेयर्स हैं हर टीम में। पाकिस्तान कैप होंगे 3-4, 1 या 2 इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं जो आपको 11 में खिलाने होते हैं। उसके अलावा आप अगर आप 10 प्लेयर्स देखेंगे वो सारे पाकिस्तान कैप होते हैं और इंटरनेशनल कैप होते हैं, इसलिए टफ है। इमरान, मैं जावेद इकबाल हूँ 24 न्यूज़ से। मेरा आपसे सवाल है कि आप हो गए, आमिर हैं और शोएब मलिक हैं, तीनों काफ़ी अर्से से टीम से बाहर हैं, तो कितना एक वापसी के लिए कितनी एक जद्दोजहद है और एक वो गुस्सा है कि नहीं आना है टीम में तो इसमें अच्छे परफॉर्मेंस करना है, कितनी मददगार होगा पीएसएल अब आपकी वापसी के लिए टीम? मैं यहाँ बैठ के कह दूँ नहीं कोई नहीं है तो वो एक और बन जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊँ मैं आपको ये ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, ये आमिर की तरफ से भी ये बात बता रहा हूँ, शोएब भाई से तो आप कर लेना। देखें रिस्क जो है ना वो आपको तो मिलना ही है। हमारा जॉब है पीएसएल, जो भी फ्रेंचाइज हमें पैसे देती है ना, पेड प्रोफेशनल जिसे हम कहते हैं, और हम उसके लिए खेलें। मेरा कोई गोल नहीं है कि मैं आगे क्या सोच रहा हूँ, कोई गोल नहीं है, ये नहीं। मेरा गोल ये है कि पीएसएल में कितनी कोशिश करूँ अच्छा करने की। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन मेरी यही कोशिश है कि हम लोग पीएसएल के हवाले से उसका प्लान करें। फ्यूचर का ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है, तो उसको रहने ही दें तो ठीक है।